पैकिंग भी करनी होगी ना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। थैंक यू। प्लीज लीव नाउ। आई सेड लीव। निकल जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। और कभी दोबारा वापस मत आना। डब्बू, डब्बू, इधर आ। ये आलू प्रीति को दे दे। नहीं, मैं फूफा जी के साथ मंदिर की सफाई कर रहा हूँ। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। बाबा जी, मैं खुद के लिए कर रही हूँ। सुमन ठहर जा, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। कोई जरूरत नहीं, चल सुमन। बाबूजी, मैं हूं ना, मैं चला जाऊंगा। आप क्यों खामखा तकलीफ ले रहे हैं? तुम चलोगे तो मटर कौन छीलेगा? वैसे भी मुझे ऐसे इंसान की मदद नहीं चाहिए जिसे मेरी प्रिया पर विश्वास ना हो। बाबूजी, बाबूजी, घोसला भाई साहब के कागज देखने के बाद भी आप ऐसी वो बात। एक इल्जाम है जिसे तुम सब लोग मिलकर 1 मिनट में सच मान गए। अब अपनी बेटी को बेगुनाह साबित करना और इस मकान को बचाना मेरी और सुमन की जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे और सुमन के अलावा तुम में से किसी को भी इस घर से या प्रिया से जरा सा भी प्यार है। बाबूजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्रिया मेरी बहन थी। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैं उससे प्यार नहीं करती? देख लिया मैंने प्यार, सबका प्यार देख लिया मैंने। चल सुन। नानू, एक मिनट। नानू, आपको रेस्ट की जरूरत है, और वैसे भी आज सिर्फ केस फाइल करना है, वो मैं कर लूंगी। सुमन ठीक कह रही है बाबूजी, आप प्लीज रेस्ट कीजिए। प्लीज नानू। अरे बेटा, मेरे लिए रेस्ट ही रेस्ट है। वैसे भी मुझे वकील से तो मिलना ही है ना। चलो। सुमन दीदी, 1 मिनट। अरे इसको क्या हो गया? मेरे एग्जाम के टाइम पे आप मुझे दही खिला के भेजते हो ना, ताकि मैं फर्स्ट आऊं। अब देखना, आप भी फर्स्ट आओगे। सुमन दीदी, आपका फर्स्ट आना ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे यही रहना है अपने घर में, मुझे और कहीं नहीं जाना। कोई कहीं नहीं जाएगा। एक मिनट सुमन, माता रानी मेहर करेगी। आरती ले लो। सुमन दी, ऑल द बेस्ट। वेरी गुड। चल अब मंदिर के बाकी की सफाई करते हैं। एक्सक्यूज मी, ये सत्यार्थी वर्मा का रूम किधर है? आई नो। अरे मैडम, अंदर कहाँ? अरे वर्मा जी से मिलना है। अरे इन सबको भी वर्मा जी से मिलना है।
हमारा अपॉइंटमेंट है भाई। जो पहले से गए उनको बाहर निकाल दें। आप बोल कैसे रहे हैं? अरे मैं ऐसे ही बोलता हूँ। 7 नंबर है तुम्हारा, जाओ वहाँ जाके बैठो। जब नंबर आएगा ना बुला लेंगे तुम्हें। चलिए ना। नानू आप ठीक तो है ना? आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए ना नानू। मैं ठीक हूँ। एक्सक्यूज मी, वो एक्चुअली चेयर चाहिए थी नानू के लिए। आइए बैठिए 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 नानू। बैठिए। नानू एक काम करिए, आप इस समय चलिए, बहुत भीड़ है, कल आराम से आके मिल लेना। नहीं बेटा, अब आ ही गया हूँ तो अपने सामने केस फाइल करवा के ही जाऊंगा। नानू आप पानी लेंगे क्या? जल्दी जल्दी मैं पानी भरना भूल गई। एक सेकंड, मैं कुछ देखती हूँ। भैया थोड़ा पानी मिलेगा क्या? मैडम ये कोर्ट है, होटल नहीं है, पानी मिलेगा। नानू वो देखती हूँ, पानी शायद मिल जाएगा। लीजिए। बाबू जी ठंडा। गुगलू छाता जरा। तुम्हें कुड़ियों से बात करने की तमीज नहीं है? अरे क्या कुशल साहब, आप भी ना। चल। खैरी पहना बाबू जी। आप लोग यहाँ धूप में क्यों बैठे हो? चलो मेरे साथ, वो मेरा वकील है ना चड्डा, उसके एसी चैम्बर में चल के बैठते हैं। चलो। नहीं ठीक है जी, आपकी मर्जी। ठंडा। गुगलू मैं बाबूजी को दे रहा हूँ ठंडा, बाबूजी दिखा रहे हैं डंडा। खैर कोई बात नहीं, ले भाई तू ले ले, आजा आ तू ले ले आपके लिए। हाँ ले लो। अरे ले लो भाई ले लो। वैसे बाबूजी आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप तो खुद वकील रह चुके हैं, कोर्ट कचहरियां आपने देखी हुई हैं। बंदा खत्म हो जाता है पर केस खत्म नहीं होता। बहुत ही डिसअपॉइंट किया आपने। गुगलू जी सर। तो तेरे हिसाब से ये बाबूजी की उम्र कितनी होगी? सर मेरे हिसाब से 70-75 के आसपास। 70-75 और ये केस चलेगा कम से कम 20-25 साल। 70-75 और 20 मतलब बहुत साल। क्या है कि भगवान आपको तंदुरुस्त रखे, लंबी उम्र दे, मगर आजकल 100 साल तो कोई भी। आप जरा तमीज से बात कीजिए। सुमन पुत्र को गुस्सा आ गया, बुरा लग गया बच्ची को। मैं तो सच कह रहा था बेटे। देखिए बाबूजी, ये तो बच्ची है मगर आप तो सियाने हैं। कल को आपको कुछ हो गया तो बाद में धक्के कौन खाएगा? पैसे कहाँ से आएंगे? ऊपर से आपने वकील भी ऐसा कर लिया है जिसकी फीस सुनते ही चीख निकल जाती है। उसकी फिक्र आप ना करें तो बेटर है।
मैं जानता हूँ सुमन पुत्र, तो वो क्या कहते हैं आजकल की बिजनेस वूमेन है, पढ़ी लिखी है, खूब सारे पैसे कमाती है, उसकी फीस दे सकती है। लेकिन बुरे वक्त का तो कोई भरोसा नहीं होता। मान लो कल वहां कोई घोसला आ गया तो कुछ भी हो सकता है ना, फिर तो बिजनेस सब खत्म। बिल्कुल सही बात है सर। भाऊजी, प्रिया बहन मुझे सगे भरा से ज्यादा समझती थी। मैं आपको एक ऑफर और देता हूँ, 22 करोड़, 2 करोड़ ज्यादा, 22 करोड़ में डील फाइनल कीजिए। नहीं तो कल को पता लगा कि पैसे भी नहीं मिले और घर भी है। नहीं, अब मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप लोग सब लोग घर जाके इत्मीनान से बैठ के सलाह मशवरा कर लो, फिर मुझे बता देना। ठीक है भाजी? अच्छा। सुमन पुत्र, मैं ना जरा वकील से मिलके आता हूँ, वो सत्यार्थी वर्मा, जरा केस की बात करनी है। गूगलू? गूगल सर, गूगल कांति गंगोपाध्याय। अच्छा ठीक है यार। जी सर। यार बेटे, अबे तू कहाँ गुस्सा चला रहा है? खड़ा रह, बंद कर। नहीं, पहले वाला रखिए, लाइए लीजिए। सर, थैंक यू सो मच। ओके चाची। कितनी खुश थी मैं तेरे आने पर, तू इतनी जल्दी जा रहा है। कोई गल नहीं, जहां मेरा श्रवण खुश वहां मैं खुश। अरे मम्मी जी, चलता हूँ लाला जी। पापा का ध्यान रखिएगा। ये तो तेरा काम था ना पुत्र जी। कब तक नाराज रहेंगे अपने बेटे से? शायद हमेशा। भाई साहब का नेचर मैं तुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत जिद्दी है वो। मैं तो कहूंगा एक बार फिर सोच ले। कम से कम उनके आने तक तो रुक जा। क्या आप भी जाते जाते बच्चे का मूड खराब कर देता? अरे कौन सा बाप अपने बच्चे से हमेशा के लिए नाराज हो सकता है? कुछ भी। श्रावण के जाने का दुख सबसे ज्यादा मुझे है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे नहीं रोका, क्योंकि मैं जानती हूँ लंदन में इसकी कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्यों पुत्र? मैं चलता हूँ। बाय भाभी। आजा बेटा, मिल ले। जा रहा है हमारा श्रावण। बाय श्रावण, वी मिस यू। आई मिस यू टू। बाय भैया। अरे सी यू। मैं चल रहा हूँ छोड़ने के लिए। भैया इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँ। कम ऑन श्रावण, वरुण ने अपनी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग पोस्टपोन की है तुम्हारे लिए, एंड यू नो हाउ ही इज, है ना बेबी? अगर ऐसा है भैया, तो मैं कहूँगा कि ये टाइम मेरे साथ स्पेंड करने की जगह आप वैंडी भाभी के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। चल श्रवण, ठीक है। ध्यान रखियो पुत्र जी। अरे यार वर्मा, तुम भी हद करते हो यार। है क्या? अरे वर्मा, तू भी कमाल करता है यार। अरे भाई, ये मेरे अपने लोग हैं भाई। बड़ा वकील है तो बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी भी तो सीख। कब से धूप में खड़े सूख रहे हैं। जी, इस नालायक को ना कान से पकड़ के खींच के लाया हूं यहाँ पर। जो बात मैं नहीं समझा सका, ये समझा सके। सर
तिवारी जी, खोसला साहब जो कह रहे हैं ना वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गया हूँ। जी सर। कमाल हो गया यार, वर्मा जी ने कुछ कहा ही नहीं और तिवारी जी सब समझ गए अपने आप। समझदार हैं सर। तुमने मुझसे कल क्यों नहीं कहा कि तुम्हारी खोसला के साथ दोस्ती है? कम ऑन सुनो, दोस्ती अपनी जगह है और प्रोफेशन अपनी जगह। भले ही हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनके अगेंस्ट केस लड़ नहीं सकता। खोसला साहब का टेंशन मत लो, इन्हें बुरा नहीं लगेगा, बहुत दिलदार आदमी है ये। नानू चलिए, हम कोई और वकील करेंगे, चलिए यहाँ से। फ्री फंड का वकील आसानी से नहीं मिलता। सुन, बस एक वकील है जो ये केस फ्री में लड़ेगा भी और जीत के भी दिखाएगा, रघुवर तिवारी। जीत के दिखाएंगे, कमाल के त्योहार है तिवारी जी के। बोलो जी सर। जरा वर्मा जी को बताना, जीत हमेशा सच्चाई का होता है। क्या कर रही है तू? तेनू की होया? मम्मी जी आप वॉक कर रहे हो ना, तो मैंने सोचा मैं भी आपके साथ वॉक कर लूं। मैं वॉक नहीं कर रही, मैं कुछ सोच रही हूँ। आप धूम में क्यों सोच रहे हो? आप घर के अंदर भी सोच सकते हो। लेट्स गो ना। नो वैंडी, बिल्कुल नहीं। श्रवण पर मुझे एक पैसे का विश्वास नहीं। मतलब ये कि जब तक गाड़ी एयरपोर्ट से खाली वापस नहीं आ जाती, मैंने यहाँ से नहीं हिलना। मुझे चैन नहीं आना। ओके। गाड़ी आ गई। मम्मी जी, श्रवण है क्या? चल देखते हैं। सीधी खड़ी रहे। श्रवण बाबा को ठीक से एयरपोर्ट तो छोड़कर आ गए ना? जी मैडम। एयरपोर्ट के अंदर छोड़े ना? अंदर कैसे जाता मैडम, पर श्रवण सर को मैंने गेट तक छोड़ दिया था और मेरे सामने वो अंदर भी चले गए थे। अच्छा ठीक है, तुम जाकर आराम करो। जी मैडम। अब आया मुझे चैन। चल अंदर चले। नानू आप ठीक तो है? एक काम करिए, आप 5 मिनट बैठ जाइए। अरे बाबूजी चला तो आपसे जाता है, केस क्या कद्दू लड़ोगे? मेरी ऑफर को मान लो, फायदे में रहो। तिवारी जी, खुद का तो छोड़िए, नहीं कम से कम सुमन का तो ख्याल करिए कि इतनी भरी धूप में कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते कहीं इनका रंग काला ना पड़ता है। How dare you? बदतमीज। श्रवण, आप ठीक हो नाना जी? कहानी में नया ट्विस्ट तो सुना था, मगर ये कुतुब मीनार कहाँ से आ गया? श्रवण, हाँ, श्रवण मल्होत्रा। एक वकील पे हाथ उठा रहा है तुमने। ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। सस्ती चीजों का शौक भी नहीं है मुझे। मानहानि का मुकदमा ठोकूंगा मैं तुझ पर। फिजिकल 100 का भी ठोक। ये कल थी। अब जो दिन में आए वो केस ठोक, और वो सारे केसेस लड़के ही मैं वापस जाऊंगा, जीत के लिए। चलिए नाना। श्रवण तुम बस सुमो, आज कुछ मत बोलना।
चाहता जिसे तू रहा कहीं तेरी खामोशियां जीत न जाए प्यार से मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते मल्होत्रा एंड एसोसिएट। कुछ सोचना पड़ेगा ना जी। केसी फाइल्स वकालतनामा देना जल्दी लीजिए। पेन 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 है मेरे पास। हाँ जी, यहाँ से पेन दीजिए। फाइल केस राइट डाउन। श्रवण तुम क्यों क्योंकि ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा घर भी है। बचपन की कितनी यादें जुड़ी हैं मेरे इस घर के साथ। बचपन तो वक्त ने छीन लिया, लेकिन हमारी बचपन की यादें हमसे कोई नहीं छीन सकता। चलिए ना जी। हाँ, रघुवर तिवारी बोल रहा हूँ। ओह, चतुर्वेदी जी। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ बोलिए। वाह 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 वाह, बिल्कुल हीरो की तरह एंट्री मारी है दोस्त। थप्पड़ भी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आई एम माई सेल्फ खोसला, रविंदर खोसला। श्रवण मल्होत्रा, और आपको खुशी देने का कोई इरादा नहीं था, और ना ही कभी हो। ये बात याद रखना। याद रखूंगा जी, जरूर याद रखूंगा। कोई बात तो मैं भूलता ही नहीं। आप दोनों फ्रेंड? तुमसे मतलब? दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे यार, फ्रेंड भी नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नहीं है, फिर भी खान का बीच में घुसे चले आ रहे हैं। गर्लफ्रेंड बनाने का इरादा है। श्रवण, श्रवण बेटा, फजूल बातों में वक्त ज़ाया नहीं करते, और खासकर फजूल लोगों के साथ। चलो। शरवण, स्माइल प्लीज। थैंक यू। शेर, तो
कुछ भी क्या है, मुंडा है हीरो। श्रवण बेटा, थैंक्स। तुमने आज जो हम सबके लिए किया है वो शर्मिंदा कर रहे हैं मामा जी। जुग जुग जियो बेटा। बताओ, हमारी वजह से बेचारे ने लंदन जाना कैंसिल कर दिया। कोई मेरे घर पे बुरी नजर डाले और मैं यहाँ से चला जाऊं? मैं लंदन जाऊंगा, लेकिन ये केस जीत कर। सच्ची श्रवण भैया? एक बात का ध्यान रखना श्रवण, ये खोसला है बड़ी टेढ़ी खीर। खीर टेढ़ी कैसे हो सकती है? खीर तो लिक्विड होती है ना? आप चिंता मत कीजिए नाना जी, कुछ नहीं कर पाएगा। अगर तुम ये केस जीत गए तो मैं अपनी शतरंज की सारी जीती हुई बाजियां तुम्हारे नाम कर दूंगा। जीतूंगा नाना जी। तिवारी किला रघुवर तिवारी का था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन श्रवण, तुम ये केस लड़ोगे कैसे? इंडिया में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस तो तुम्हारे पास है नहीं। है ना नाना जी, आज सुबह ही मिला है। ओह, तो चलो मैं तुम्हें केस की सारी डिटेल समझा दूंगा। ओहो, आप थके होंगे नाना जी, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। केस की डिटेल्स मैं फिर कभी आके सुन लूंगा। बेटा, खोसला केस फाइल कर चुका है, अब हमें जरा भी कोताही नहीं बरतनी होगी। सुमन जी। तू इसे केस की सारी डिटेल्स बता दे। जी नान। मैं अपने कमरे में जाता हूँ। बाबूजी, खाना तो खा लीजिए। हम खाना लगा देते हैं। मुझे भूख नहीं है। तुम बाबूजी का खाना लेकर ऊपर आ जाओ, मैं खिला दूंगा। आइए बाबूजी। चलिए बाबूजी। सुमन, मैं तुम दोनों का खाना तेरे रूम में लगा देती हूँ। जी। ये क्या है? वो हाउस टैक्स की रिसीट है। ये क्या है? वो हमने पानी का नया कनेक्शन लिया था ना, ये उसका है। चलो भाई, काम वाम बाद में, पहले खाना खा लो। मासी, बिल्कुल भूख नहीं है मुझे। ये देखना श्रवण। अरे ये खा लो। सच में मन नहीं है। ये तुमने मेरी हर बात ना मानने की कसम खा रखी है क्या?
एक बात पूछूं? ये वर्मा ने ऐसा क्या कहा था कि तुम कुछ नहीं। कुछ तो है। तुम्हें इतना गुस्सा करते हुए पहले तो कभी नहीं देखा। सबके सामने थप्पड़ मार दिया। स्कूल में तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। इतना गुस्सा कहाँ से आया? मैं वो पहले वाला श्रवण नहीं रहा। आज तुम्हारी फ्लाइट थी ना लंदन के लिए? मैं एयरपोर्ट तक भी पहुंच गया था। तो फिर दिमाग ने कहा चले जाओ और दिल ने। और तुमने अपने दिल की सुनी? कि मेरा दिमाग थोड़ा खराब है, तुम तो जानती हो। एक दूजे के वास्ते मम्मी जी, आप इतने दिनों बाद इतने खुश नजर आ रहे हो। लगता है नेल आर्ट बहुत अच्छा हुआ है। ये खुशी इस नेल आर्ट की वजह से नहीं है, ये खुशी तो है तुम्हारा हो गया। तो फिर क्या डिनर खा के जाने का प्लान है? हा? कुछ भी है। हे भगवान, आज मैं इतनी खुश हूँ, बाप रे। उस श्रवण के आने से इतना स्ट्रेस हो गया था कि क्या बताऊं। थैंक गॉड मम्मी जी, दोनों गए। दोनों? श्रवण और आपका स्ट्रेस दोनों। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, तुमने फोन किया था? हाँ, वो पुष्कर का फोन नहीं लग रहा था तो। सब ठीक तो है ना? वैसे तो सब ठीक है, लेकिन घर खाली हो गया है, लौटने को दौड़ रहा है। आप और पुष्कर तो पहले ही चले गए थे, आज श्रवण भी चला गया। लेकिन भाई साहब, मुझे लगा कि श्रवण बहुत गुस्से में गया है, अब वापस दोबारा इंडिया लौटकर कभी नहीं आएगा। मम्मी जी, श्रवण? हाँ, कहाँ? वहाँ पे कोई भी तो नहीं है वहाँ, कुछ भी। क्या हुआ कमरे? कुछ नहीं भाई साहब, वो एक्चुअली श्रवण के जाने के बाद वैंडी एकदम पगला गई है। सुबह से उसे हर जगह श्रवण ही नजर आ रहा है। पुष्कर एक मीटिंग में बिजी है, फ्री होता है तो मैं बात करवाता हूँ। जी जी। मम्मी जी, मैं तो कुछ बोल भी नहीं रही हूँ, आप मुझे क्यों कर रहे हो? श्रवण, तुम गए नहीं? चाची। हाँ, कहाँ खोए थे? तू वापस कैसे आ गया पुत्र जी? क्या चाची? मुझे तो लगा आप मुझे देख के खुश होंगी, लेकिन आप दोनों तो। हम लोग बहुत खुश हैं। We are very happy. We are very happy. हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो तेरी फ्लाइट मिस हो गई क्या? मिस नहीं हुई, कर दी। क्यों? एक जरूरी काम आ गया है यहाँ पर, अब वो खत्म करके ही जाओ। पर ऐसा क्या जरूरी काम के? चाची सब बताऊंगा आपको, लेकिन पहले कुछ खिला दो, बहुत भूख लग रही है। एक्चुअली काम करते हैं,
जो सामान आपने लंदन के लिए पैक किया था वही खोल के खा लेते। ओके ओके। मम्मी जी, मम्मी जी दोनों वापस आ गए। दोनों? श्रवण और आपका स्ट्रेस दोनों। चाची, वैंडी भाभी, बहुत भूख लग रही है, आओ ना। हाँ आए पुत्र जी। कमिंग श्रवण। श्रवण जी, ये पेपर देखिए। ये पेपर्स पूरी तरह से सजेस्ट कर रहे हैं कि ये मकान रघुवर तिवारी का ही है। फिर खोसला किस पे आप पे क्लेम कर रहा है कि ये मकान उसका है? पॉसिबल है कि उसने हाउस के पेपर्स डुप्लीकेट बनाए हों। Hey, come in. सोना है ना जी? ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है मालको, सच्चाई है। आप कितने हैंडसम हो, कितने गुड लुकिंग हो, कितने सोहने हो, आपको ये दिखाने के लिए कटआउट बना के ले आया हूं। बिग बी के बाद ना आप यू एंग्री यंग मैन। बस गलती से एक मिस्टेक हो गई आपसे, जो वकील बन बैठे। आपका तो बॉलीवुड में होना चाहिए था। आप कहो तो प्रोड्यूसर से चक्कर चलाऊं? अरे बड़े बड़े प्रोड्यूसरों से अपनी बातचीत होती रहती है। मिनटों में ब्रेक दबा दूंगा, मिनटों में। आप यहाँ आए कैसे? मैं दरवाजे से। तो उसी दरवाजे से बाहर जाइए। राकेश, इसको जी इधर ही रख देता हूँ, सोना लगता है। हट जाऊं? थैंक यू। मिस्टर खोसला, मैं जानता हूं कि आप यहाँ पे मुझे बॉलीवुड में ब्रेक देने नहीं आए हैं। कम टू द पॉइंट। वाह भाई वाह, आपकी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब बहुत ही इंटेलिजेंट हो। अरे एक गलती कर बैठे, गलत केस हाथ में ले लिया आपने। गलत क्या है और सही क्या है, ये तो अदालत ही तय करेगी। बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी जी। और मेरे ही हक में करेगी। मैं सच्चा जो हूं, और आपको तो पता है जीत हमेशा सच्चाई की होती है। पानी पी लूं? थैंक यू। काफी कम बोलते हैं आप। बचपन से ही ऐसा हो जी। अब कुछ मैं बोलता हूं। अभी आपने बी से शुरू होने वाले कुछ शब्द यूज किए। बिग बी, बॉलीवुड, ब्रेक। अब कुछ शब्द मैं बोलता हूं। बेवकूफ, बददिमाग और बदतमीज। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। एक, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाले को बेवकूफ कहते हैं। दो, दुश्मन को कमजोर समझने वाले को बददिमाग। और तीन, बिना बुलाए कहीं भी घुसाने वाले को बदतमीज। और आप तो ये तीनों है। और जहां तक केस का सवाल है, वो तो मैं ही जीता। और अब
सबसे जरूरी बात, गेट आउट। श्रवण जी, आप जो कुछ भी करेंगे ना वो कानून के दायरे में करेंगे, मगर खोसला पर ये दायरा लागू नहीं होता। मिस्टर खोसला, मेरे हिसाब से आपको ये केस कानून के दायरे में ही लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अपना दायरा तोड़ दिया तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। नमस्ते, ऑल द बेस्ट। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा